वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एक न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। इस चैप्टर के दो पार्ट हैं, एक तो है विदाउट एडजस्टमेंट और दूसरा है विद एडजस्टमेंट। तो सबसे पहले हम सीखने जा रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप विदाउट एडजस्टमेंट। ये जो वीडियो है ये क्लास 11th बीकॉम एज वेल एज MBA के लिए रेलिवेंट है। तो आप देखिए, सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम फाइनल अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। और जब भी मैं बोलूंगा फाइनल अकाउंट का मतलब हो गया वैसा अकाउंट जो सबसे लास्ट में बन रहा है। यानी ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये कब बनता है? प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब बनाते हैं? ईयर के एंड में। ओके, अच्छा, ये जो है सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता है? हमें तो ये समझ में आ गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या हो गया? फाइनल अकाउंट। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या हो गया? तो सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस जहां पर बिजनेस का मालिक एक इंसान होता है। जैसे पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट अलग होगा, कंपनी का फाइनल अकाउंट अलग होगा। तो अभी हम किसका पढ़ रहे हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी वैसे बिजनेसमैन जो सिंगल ऑनर का बिजनेस हो, वैसा बिजनेस जिसमें सिर्फ एक ही ऑनर हो। हम आज उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सीख रहे हैं। हम आज सोल प्रोप्राइटरशिप का फाइनल अकाउंट बनाना सीख रहे हैं, ठीक है। अब फाइनल अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है? तो 3 चीजें आती है। सबसे पहले आता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा बैलेंस शीट। तो अगर आपको ये 3 चीज बनाना आ गया तो आप समझ सकते हो कि मेरे को फाइनल अकाउंट बनाना आ गया। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का मोटिव क्या है? वाई वी आर प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर हम क्या निकालते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर हम क्या निकालते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर हम क्या निकालते हैं? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। और बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं? टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। हम फाइनल अकाउंट में 3 चीजें बनाते हैं। पहले का नाम क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट हम क्यों बना रहे हैं? भैया हमको जानना है कि मेरे बिजनेस में ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ, ग्रॉस लॉस कितना हुआ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बना रहे हैं? भैया मुझे जानना है कि हमारे बिजनेस में नेट प्रॉफिट कितना हुआ और नेट लॉस कितना हुआ। और बैलेंस शीट क्यों बना रहे हैं हम? तो मुझे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जाननी है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि सर ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो सबका जवाब मैं धीरे धीरे दूंगा आपको। तो सबसे पहले हमारा पहला टॉपिक जो है ट्रेडिंग अकाउंट। तो शुरू करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट।
हम ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाएंगे? सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ बातें बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको अकाउंट बनाना सिखाऊंगा। तो जो ट्रेडिंग अकाउंट है ना बेटा, ये इसका नेचर जो होता है ये नॉमिनल अकाउंट है। क्या है इसका नेचर? नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। मतलब अगर कभी भी आपको एक्सपेंस या लॉस हो रहा है, कभी भी आपको एक्सपेंस या लॉस हो रहा है, तो वो किधर आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। अगर आपको इनकम या गेन हो रहा है तो वो किधर आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। दूसरा पॉइंट, इन दिस ट्रांजैक्शन, इन दिस अकाउंट वी रिकॉर्ड ओनली डायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखिए जी, दो तरह के एक्सपेंस होते हैं, एक तो डायरेक्ट एक्सपेंस और दूसरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस वैसे एक्सपेंस को कहते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे गुड्स और सर्विस के मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट करते हो। यानी वो किससे रिलेट करते हो बेटा? फैक्ट्री से रिलेट करते हो। अगर कोई एक्सपेंस हमारा फैक्ट्री से रिलेटेड है तो वो कैसा एक्सपेंस है? डायरेक्ट एक्सपेंस। तो हमने दो बातें सीखी ट्रेडिंग अकाउंट में। पहला, ट्रेडिंग अकाउंट का नेचर क्या है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या हुआ कि सारे एक्सपेंस और लॉसेस डेबिट साइड जाएंगे और इनकम किधर जाएगा? क्रेडिट साइड जाएगा। और इसमें कैसे खर्चे आते हैं? तो इसमें वैसे खर्चे आते हैं जो डायरेक्ट एक्सपेंस है। और डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब क्या हुआ? वैसे खर्चे जो कहीं ना कहीं किससे रिलेट करते हो? फैक्ट्री से रिलेट करते हो। बात समझ में आई? तो आइए हम ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट देख लेते हैं। फॉर्मेट ऑफ अ ट्रेडिंग अकाउंट उतार लिया आपने? आप लोग साथ में उतारो। हाँ हाँ, दिमाग में उतारो, तुम लोग तेज हो भैया। फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट देखो। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, और जो भी डेट होगा यहां आएगा पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। यहां डेबिट और यहां क्रेडिट। मैंने क्या सिखाया आपको? जब भी एक्सपेंस और लॉस होगा वो किस साइड आएगा? डेबिट साइड। और जब भी इनकम होगा वो किधर आएगा? क्रेडिट साइड। सबसे पहले यहां क्या लिखेंगे? टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक को आप इसी साल यूज करोगे, इसलिए मैं इसे क्या कर रहा हूं? डेबिट साइड लिख रहा हूं। यहां क्या लिखूंगा मैं? बाय क्लोजिंग स्टॉक। इसको मैं नेक्स्ट ईयर यूज करूंगा, इस साल यूज नहीं करूंगा। ओपनिंग स्टॉक इज अ नेचर ऑफ एक्सपेंस एंड क्लोजिंग स्टॉक इज अ नेचर ऑफ इनकम। ठीक है? ओपनिंग स्टॉक को
आप इसी साल यूज़ करोगे, इसलिए मैं इसे क्या कर रहा हूँ, डेबिट। और क्लोजिंग स्टॉक को मैं अगले साल यूज़ करूँगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसे क्रेडिट। बाय सेल, सेल हमारी इनकम है। अगर कोई सेल्स रिटर्न है तो मैं उसे क्या कर दूंगा, माइनस। यहां आएगा टू परचेज, परचेज, इसमें से कोई परचेज रिटर्न होगा तो मैं क्या कर दूंगा, उसे माइनस। और जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस है वो यहां आ जाएगा। सर बहुत तेज बन रहे हो आप, डायरेक्ट एक्सपेंस का नाम बता दो। बताऊंगा, सब बताऊंगा। इसके बाद टोटलिंग करेंगे, टोटलिंग करेंगे। अच्छा, कोई नहीं, सॉरी। टू डायरेक्ट एक्सपेंस, टोटलिंग करेंगे। अगर इधर का ज्यादा है तो यहां आ जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर। और अगर हमारा इधर का ज्यादा है तो यहां आ जाएगा बाय ग्रॉस लॉस। ठीक है, दोनों में से कोई एक होगा। अब मेरे को आपको बताना है डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में हम बात करते हैं। मिटा दो। अब मुझे आपको कुछ एक्सपेंस के बारे में बताना है। जनरली बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि ये डायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अगर वो डायरेक्ट एक्सपेंस होगा तो कहां आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। लेकिन अगर वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, अगर वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा तो कहां आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। अच्छा सर, आप हमें यह बताना चाहते हो कि अगर एक्सपेंस डायरेक्ट होगा तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, और अगर एक्सपेंस इनडायरेक्ट होगा तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। हाँ, मैं ये बताना चाहता था। अब पहला जो एक्सपेंस है जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है वो है वेजेस ऑब्लिक सैलरी। देखो जी, अगर वेजेस है, वेजेस कहां देते हो आप, फैक्ट्री में, तो वेजेस कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस है। लेकिन सैलरी कहां जाएगा बेटा, पीएनएल में। क्योंकि सैलरी जो है हमारा ये ऑफिस का खर्चा है। वेजेस कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, और सैलरी कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। अच्छा, अगर क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है, वेजेस एंड सैलरी, तो अकाउंट्स में जो वर्ड पहले आता है ना उसकी ज्यादा वेटेज होती है। तो वेजेस एंड सैलरी है, यानी वेजेस ज्यादा है और सैलरी कम। वेजेस कहां जाता है बताओ, ट्रेडिंग में, यानी वेजेस एंड सैलरी भी कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। क्लियर। अच्छा, अगर मान लो ये है सैलरी एंड वेजेस, सैलरी एंड वेजेस, सैलरी एंड वेजेस, तो जो फर्स्ट वर्ड है उसकी ज्यादा प्रेफरेंस है। सैलरी कहां आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में, तो सैलरी एंड वेजेस भी कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। बेटा बातें नहीं। अब तीन एक्सपेंस के बारे में मैं बता रहा हूं। एक तो है कैरिज, फ्रेट और कार्टेज। कैरेज, फ्रेट और कार्टेज। कैरेज का भी मतलब होता है किराया, फ्रेट का भी मतलब क्या होता है, किराया, और कार्टेज का भी मतलब क्या होता है, किराया। ठीक है।
लेकिन इसका यूज पे डिपेंड करता है कि कैरेज बोला जाए, फ्रेट बोला जाए या फिर कार्टेज बोला जाए। जैसे कि अगर आपने किसी जानवर की मदद से सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया है तो उसे हम क्या बोलते हैं? कार्टेज। क्या बोलते हैं बेटा? कार्टेज। लेकिन अगर आपने स्मॉल व्हीकल्स की मदद से सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया है तो उसे क्या बोलेंगे हम? कैरेज। लेकिन अगर आपने शिप, एरोप्लेन या फिर ट्रेन, उसकी मदद से सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया हो तो क्या बोलेंगे? फ्रेट। सुनो, कार्टेज कब बोलेंगे? जब हम एनिमल का हेल्प ले रहे हैं। कैरेज कब बोलेंगे? जब हम स्मॉल व्हीकल का यूज करके एक जगह से सामान दूसरे जगह पहुंचा रहे हैं। और फ्रेट कब बोलेंगे? जब हम सामान शिप, एरोप्लेन या फिर ट्रेन से एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा रहे हैं। अगर आपका कैरेज या फिर फ्रेट या फिर कार्टेज इनवर्ड दे रखा है क्वेश्चन में, क्या है बेटा? इनवर्ड, तो ये कहाँ आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। अगर कैरेज, अबे यार, कैरेज, फ्रेट, कार्टेज आउटवर्ड है तो ये कहाँ जाएगा? P&L में। मतलब अगर ये इनवर्ड है तो हम बोलते हैं ये फैक्ट्री में आ रहा है सामान, तो इसलिए कहाँ लेते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। लेकिन अगर ये आउटवर्ड है, मतलब हम एक कस्टमर के पास भेज रहे सामान, तो ये कहाँ आता है? ऑफिस का खर्चा है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में। बस इतना ही। तो अब मेरे को आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सिखाना है। काफ़ी चीज़ें हम सीख भी गए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ठीक है? कोई डाउट है तो पूछ लो आप। नहीं, अरे मेरे को ये कंप्लीट कर लेने दो, व्यूज छोड़ो। वॉच टाइम बढ़ाना है बस, व्यूज से मतलब नहीं मेरे को। 10 बच्चे भी देख लेंगे ना, वॉच टाइम आ जाएगा। ठीक है बेटा, पैसे के लिए तो कर ही रहे हैं। अरे प्रॉफिट, बात है नहीं बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसके बारे में भी चंद पंक्तियां। पहला, इसका भी नेचर कैसा होता है? नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट में, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। यानी जब जब एक्सपेंस और लॉस होगा हम उसे डेबिट करेंगे, और जब जब इनकम और गेन होगा हम उसे क्रेडिट करेंगे। इसके अलावा इसमें इट रिकॉर्ड्स इनडायरेक्ट आइटम्स। इसमें कैसे आइटम्स आते हैं? इनडायरेक्ट। डायरेक्ट आइटम्स कहां जाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, तो आइए इसका फॉर्मेट देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। नहीं, तुम लोग बीच बीच में बोल दो ना, मेरे को बहुत एडिटिंग में पूरा वीडियो देखना पड़ेगा मुझे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। देखो जी, हम अभी अलग अलग पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, जब फाइनल अकाउंट बनाते हैं, तो हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस को दोनों साथ में क्लब करके बनाते हैं। ठीक है, तो यानी सबसे पहले वहां का जो ग्रॉस प्रॉफिट है यहां आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट।
देखा होगा आपने, जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था हमने, तो डेबिट साइड में हमारा क्या आया था, ग्रॉस प्रॉफिट। तो डेबिट साइड वाला आइटम इधर ट्रांसफर होता है क्रेडिट साइड में, और उधर क्या आया था, ग्रॉस लॉस। तो ग्रॉस लॉस किधर ट्रांसफर होगा, मतलब अरे यार, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, क्रॉस चलता है। अगर कोई आइटम डेबिट में आया तो किधर आ जाएगा, क्रेडिट में। तो यहाँ क्या आ जाएगा, टू ग्रॉस लॉस, यानी या तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या तो क्या होगा, ग्रॉस लॉस। दोनों एक साथ नहीं होगा, या तो प्रॉफिट हुआ है या तो लॉस। अब एक्सपेंसेस लिखेंगे डेबिट साइड में और इनकम लिखेंगे क्रेडिट साइड में। पहला एक्सपेंस टू रेंट, टू सैलरी, टू सैलरी एंड वेजेस, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। देखो आइटम याद करने का चीज़ नहीं है, बहुत सारे आइटम आ सकते हैं। रूल क्या है, टू कैरेज आउटवर्ड, जितने भी आउटवर्ड थे सब यहाँ आ रहे थे ना, टू फ्रेट आउटवर्ड। आपको आइटम याद नहीं करने हैं, आपको बस लॉ समझना है कि अगर वो आइटम, कॉन्सेप्ट समझना है आपको कि अगर वो आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है, सॉरी, आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है कि अगर वो आइटम हमारे ऑफिस का है और उसका नेचर इनडायरेक्ट है तो वो कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इनकम में क्या क्या आ सकता है, बाय कमीशन रिसीव्ड, कोई कमीशन रिसीव हुआ, बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, बाय डिविडेंड रिसीव्ड। बहुत तरह के इनकम आ सकते हैं। फिर आप टोटलिंग करोगे, या तो यहां आएगा नेट प्रॉफिट, अगर क्रेडिट साइड के ज्यादा है तो क्या आ गया बेटा, नेट प्रॉफिट। लेकिन अगर डेबिट साइड का ज्यादा है तो यहां क्या आ जाएगा, बाय नेट लॉस। अगर क्रेडिट साइड का ज्यादा है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, नेट प्रॉफिट, और अगर डेबिट साइड का ज्यादा है तो क्या आ जाएगा, नेट लॉस। अब लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा बैलेंस शीट का, बस खत्म होने वाला है। बैलेंस शीट, एज ऑन डैश डैश डैश, यहां आता है लाइबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट। अच्छा एक बात बता दूं आपको ज्ञान के लिए, बैलेंस शीट इज नॉट अकाउंट। बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं होता है, इट इज अ स्टेटमेंट। क्या है ये, स्टेटमेंट। तो इसलिए आप यहां डेबिट और क्रेडिट नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखोगे, क्योंकि बैलेंस शीट इज नॉट अ अकाउंट, इट इज अ स्टेटमेंट। अब असेट्स में जो हमारे पास असेट्स हैं, जैसे कि मशीनरी है, इसमें से क्या माइनस हो जाएगा, इसका डेप्रीसिएशन। बिल्डिंग है, लैंड है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सारे के सारे एसेट किधर आ जाएंगे, डेटर्स, स्टॉक, बहुत सारे आइटम आ सकते हैं। कितना आइटम याद करोगे। यहां आएगा कैपिटल। अच्छा एक्चुअली क्या है, ये बिजनेस किसका है, सोल प्रोप्राइटरशिप का। यानी जो भी प्रॉफिट हुआ वो किसका हो जाएगा, ऑनर का, या जो भी लॉस होगा वो किसका हो जाएगा, ऑनर का। यानी अगर कभी आपको नेट प्रॉफिट हो गया
तो उसे हमने क्या कर दिया बेटा, कैपिटल में ऐड। लेकिन अगर कभी क्या हो गया नेट लॉस, तो हम उसे क्या कर देंगे माइनस। लॉजिक क्या है, क्योंकि भैया मालिक तो आप ही हो ना, तो फायदा भी आप ही को झेलना पड़ेगा, फायदे का एंजॉय आप ही करोगे और नुकसान भी आप ही को झेलना पड़ेगा। कोई ड्राइंग है तो माइनस कर देना। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, 99% बच्चे क्या करते हैं, ड्राइंग को लेकर चल जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। ड्राइंग पे लिख लो, ड्राइंग का नोट लिख लो। ड्राइंग कहाँ आएगा, ड्राइंग कहाँ आएगा, कैपिटल से माइनस होगा, ये लिख लो कहीं। बहुत सारे बच्चों को देखा है मैंने जो ड्राइंग को क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड लिख देते हैं। क्रेडिटर, बिल पेएबल, लोन। और पता है आपको एक बात, पता है जो हमारा बैलेंस शीट का टोटल है वो हमेशा मैच करेगा। अगर मैच कर रहा है तो हमारा क्वेश्चन सही है। तो हमने आज तीनों का तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। थैंक यू।